दोस्तों, उधर कुबेर का मित्र मणिमान नाम का एक राक्षस था। उसने यक्ष राक्षसों को भागते देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे तुम अनेकों को अकेले आदमी ने परास्त कर दिया, अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहोगे। उन सब से ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने भी उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वत्स दंत नामक 3 बाणों से उसकी पसलियों पर प्रहार किया। इससे मणिमान अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेन के ऊपर छोड़ी, परंतु भीमसेन गदा युद्ध की चालों में खूब दक्ष थे, अतः उन्होंने उसके उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षस ने सोने की मूठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी। वह भीषण शक्ति भीमसेन के दाहिने हाथ को घायल करके अग्नि की लपटें निकालती हुई पृथ्वी पर गिर गई। उस शक्ति के लगने से भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगी और उन्होंने अपनी स्वर्ण के पत्र से मड़ी हुई गदा उठा ली। वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए उसे मणिमान के ऊपर फेंका। वह गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर गिर गई। मणिमान को मरकर पृथ्वी पर गिरते देख जो राक्षस मरने से बचे थे वे भयंकर आर्तनाद करते पूर्व की ओर भाग गए। इस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंजते देखकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण और सब सुहृदगण भीमसेन को न देखकर उदास हो गए। फिर द्रौपदी को आरिष्टिशेण मुनि को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक ओर भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों की ओर देखकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, तुमने यह पाप साहस या मोहवश ही किया है। तुम मुनियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा ना करना। इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख चीख कर उनसे कहने लगे, यक्षराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को मार डाला है। हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं। आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका है। यह सब कांड एक मनुष्य ने ही कर डाला है। अब जो करना चाहे वह कीजिए। यह समाचार पाकर समस्त यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित होकर बोले, यह सब कैसे हुआ। फिर यह दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जाने पर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंधमादन पर पहुंचे तो यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया तथा महाराज पांडु के महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। वे उनसे देवताओं का एक कार्य कराना चाहते थे, इसलिए उन्हें देखकर वे हृदय से संतुष्ट ही हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा यक्षराज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उनका मन मुटाव भी दूर हो गया। धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी सा माना। अतः वे सब यक्षराज को घेर कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस समय भीमसेन के हाथ में गदा और धनुष सुशोभित थे और वे कुबेर की ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर कुबेर जी ने धर्मराज से कहा, पार्थ, आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं। यह बात सब जीव जानते हैं, इसलिए आप भाइयों के सहित बेखट इस पर्वत पर रहिए। देखिए, भीमसेन के ऊपर आप क्रोध ना करें, क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं। आपका भाई तो उसमें निमित्त मात्र है। राजन, एक बार कुशस्थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मंत्रणा हुई थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तब मैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर 300 महापद्म यक्षों के साथ वहां गया था। मार्ग में मुझे मुनिवर अगस्त्य जी मिले।
वे यमुना जी के तट पर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षस राज मणिमान भी मेरे साथ ही था। उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षि के ऊपर थूक दिया। तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा, कुबेर देखो, तुम्हारे इस सखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए यह अपनी सेना के सहित केवल एक ही मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हें भी अपने इन सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा वह दुख दूर होगा। इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने मुझे यह शाप दिया था। उस शाप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है।